चलिए मैं बताता हूँ ना, ध्यान सुनना। सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले तो अपने को बेसिक पे पकड़ बनानी है, उसके बाद क्या करना, क्वेश्चंस को आगे हल करना है। कहता है सर क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग अर्थात बचा हुआ आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर यात्रा पूरी 10 घंटे में चल लेता है, यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। देखिए सर दोनों में एक ही चीज कॉमन है बेटा, कि एक ही चीज कॉमन है सर, वो क्या है 10 घंटे की। टोटल हमारे पास समय कितना ले रहा है 10 घंटे। तो ये जो सवाल है सर वो समय से बनेगा, समय बराबर होता है हमारे पास दूरी बटा चाल। मैं एकदम पहले आपको बच्चों की तरह बता रहा हूं। माना सर कि एक यात्रा है, ये यात्रा हो गई, यात्रा को दो हिस्सों में बांटना और दोनों बराबर है। अगर पहला हिस्सा x है, दूसरा भी क्या होगा x, मतलब यहां से यहां की दूरी x, यहां से यहां तक की दूरी x, टोटल दूरी कितनी होगी बेटा 2x। मुझे उसका मान निकालना है। इस दूरी को वो तय करता है 21 किलोमीटर प्रति घंटे से और इसको तय करता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब ये टोटल दूरी को तय करने में उसको समय कितना लगता है जी 10 घंटे लगते हैं। खेल क्या है कि सर समय लग रहा है मुझे 10 घंटे, ये दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो सर ये पहले दूरी को तय करने में लिया समय प्लस दूसरी दूरी को तय करने में लिया समय। क्लियर है ये। अब सर दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कहां पर मिलेगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो देखो बेटा ये 7 तिया 21 होगा या 8 तिया 24 हो जाएगा, 7 तिया 56 और सर फिर 56 तिया कितना हो जाएगा, तो 6 तिया 18, 3 पंचे 15, 168। तो ये हो जाएगा सर 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और कितना होगा 8 होगा। क्लियर है ये। सर 21 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा 8 बार में। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऊपर कितना हो गया 8x। सर इससे भाग दोगे 7 चौके 28, कितने बार में ये 7 बार में। ये आकर इधर गुणा हो जाएगा 10 इंटू 168 और अपॉन कितना होगा बेटा ये, तो 8 और 7 हो गया 15, नीचे 15 लिखो, ऊपर से कितना हो जाएगा x हो जाएगा। सर 5 से काटूंगा 3 बार में, 5 से काटू कितने बार में गया 2 बार में। अब सर 3 से काटो, 3 पंचे 15, हासिल आई 1, 3 छक्के 18, तो x बराबर कितना आएगा बेटा, तो 56 दूनी आएगा सर 112। कितना आ गया 112। मुझे क्या चाहिए सर कुल दूरी चाहिए, कुल दूरी कितना है 2x। तो भाई 2 का गुणा यहाँ भी करूँगा, 2 का गुणा यहाँ भी करूँगा, तो कितना आएगा 224 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा सर, तो 224 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको बना लेंगे, है ना। चलिए है ना, सेम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कहता है सर एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर एक निश्चित दूरी है, सपोज उसका आधा भाग x है, दूसरा आधा भाग भी x है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है। तो कुल समय कितना ले रहा है जी 11 घंटा। यही सॉल्व करेंगे सर उसको। क्लियर है ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी 6 पंचे 30 हो गया। बात समझ में आई सर। ये हो जाएगा 5x और ये कितना हो गया बेटा 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 11x हो गया। देखिए 6 और 5 कितना होगा 11 एकम 11, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 30। मुझे टोटल दूरी चाहिए 2x का, तो 2x करूंगा बेटा इंटू बराबर कितना होगा सर मेरे पास 60, तो दूरी कितना तय करेगा वो 60 किलोमीटर की तय करेगा। बात समझ में आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सर उतना टफ क्वेश्चन है। देखो मैथमेटिक्स में होता क्या है कि सर क्वेश्चंस को हमने पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है, पढ़ लिया है बना लिया है सर, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो समस्या, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बनाकर देखेंगे, बनाइएगा इसको। रहेगा सर हमारे पास सेम रहेगा, उसको देखते हैं क्या कहता है। देखिए कह रहा है सर एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15, 12 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो 3 समान दूरियां दिया है सर, तो हमारे पास 3 सेक्शन में काट देंगे, ये भी x, ये भी x और ये भी x।
वो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। बात समझ में आई? अलग अलग स्पीड से तय कर रहा है, लेकिन सर टोटल समय कितना ले रहा है मेरे पास 12। आपको समझना है फॉर्मूला क्या होता है बेटा समय का। समय बराबर होता है सर डिस्टेंस अपॉन समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटा चाल। सर ये दूरी और क्या है चाल है, तो बराबर समय को ले लिए। अब इन सबका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा 60। 15 चौके 60, 4 एकम 4, 12 पंचे 60, 5 एकम 5 और सर 20 या 60, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। सर ये हो जाएगा मेरे पास 5 4 9 3 12। देखो 12 एकम 12, 12 एकम 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60। मुझे पूछा क्या है सर, तो प्रत्येक दूरी कितनी है। अगर मुझे पूछा होता कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी x x x होता 3x, तो बेटा मैं यहाँ पे करता 3 से गुणा और आंसर कितना आता 180। लेकिन सर मुझे बस प्रत्येक दूरी पूछा है, तो प्रत्येक दूरी x और x का मान कितना है जी 60 है। उस हिसाब से क्या करना है, आंसर देना है। 180 के बारे में कौन कौन सोच रहा था, कोई नहीं थे ना, सोच रहे थे ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो प्रत्येक दूरी पूछा है ना, प्रत्येक मतलब हर दूरी के बारे में बताना है। चलिए बनाएंगे इसको। जल्दी खत्म करेंगे। क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, है ना, बता रहा हूं मैं। देखिए जी, पहले तो सर हम लोग चाल समय और दूरी के ना सूत्र को ही समझते हैं कि सूत्र होता क्या है। एक सर होता है हमारे पास चाल। इसमें से कौन कौन जो बच्चा है जो सूत्र नहीं समझा है, समझा था ना सूत्र उस दिन मैं बताया था सूत्र फॉर्मूले के बारे में। तो चाल बराबर होता है सर हमारे पास दूरी बटा समय होता है। सर चाल क्या होता है, मैं किसी दूरी को किसी रफ्तार से क्या कर लूँ, तय कर दूँ, या फिर 1 घंटे में मैं जितनी दूरी तय करूंगा उसे कहा जाएगा मेरी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। मान लो सर कि मैं यहाँ से अपनी बाइक चालू की और रायपुर पहुँच गया। रायपुर पहुँचने मुझे 1 घंटा लगा, 1 घंटे का समय लगा, और मैं जानता यहाँ से रायपुर तक की दूरी जो है वो 40 किलोमीटर है, तो मेरी गति कितनी हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये चाल होता है। जो मेरे द्वारा तय की गई डिस्टेंस को कहा जाएगा दूरी, जो लिया जाएगा समय हो तो समय होगा ही। अब कहानी क्या है सर कि चाल और दूरी आप देखोगे ना, तो चाल और जो दूरी होता है ये एक दूसरे के बराबर में लिखे होते हैं। इसका मतलब मैं जिस स्पीड से चलूंगा उतना ही डिस्टेंस क्या करूंगा, कवर करूंगा दिए गए समय में। इसको बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगा, इसको घटाओगे वो घट जाएगा। बात समझ में आ रही है, दोनों क्योंकि बराबर में है। लेकिन चाल के साथ अगर मैं समय को लिखता हूं तो बेटा उसको लिखता हूं मैं बटे में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सर समय ऊपर चला गया तो चाल कहाँ जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा। इसका मतलब समझते क्या होता है कि सर यदि मैं चाल को बढ़ाऊं तो एक निश्चित दूरी को तय करने में समय मुझे क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर मैं समय ज़्यादा लूंगा तो मेरे पास स्पीड क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। एक को बढ़ाऊंगा दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैं यहाँ से, मेरा घर 4 किलोमीटर है सपोज, तो मैं यहाँ से 10 मिनट में पहुँचता हूँ। अगर मैं 20 मिनट में पहुँचूंगा तो मुझे अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और अगर मुझे 5 मिनट में पहुँचना तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है। तो सर ये चाल और समय एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके बारे में आपको बस ध्यान रखना और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन के बारे में आते हैं। क्वेश्चन है 2 लाइन का, पर पहले कंसेप्ट को समझना है। कहता है सर 2 व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। मतलब 2 भाई हैं, घर से निकले हैं, स्कूल जाना है, एक ही जगह पहुंचना है। बड़ा भाई जो है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और छोटा भाई जो है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ये, दोनों एक ही समय पर निकलते हैं। एक निकलता 8 के, एक निकलता 10 की स्पीड से। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट का समय अधिक लेता है, तो बताओ सर समय ज्यादा कौन लेगा, पहला ये वाला कि ये वाला? समय ज्यादा कौन लेगा, ये ए वाला लेगा या ये बी वाला लेगा? आपको ये समझना है। ए क्यों लेगा, ए स्लो है ना,
वो स्लो है तो समय क्या लेगा ज़्यादा, ये फास्ट समय क्या लेगा कम। देखने वाली बात है सर कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो समान है। जितने घर भाई जितना दूरी स्कूल से घर से स्कूल इसके है उतना इसके भी है, तो डिस्टेंस तो कॉमन है जी। डिस्टेंस कॉमन क्या है x। ये x दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, x दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। ये स्लो चलता है, टाइम ज़्यादा लेता है, ये फास्ट चलता है, टाइम क्या लेगा कम लेगा। बात समझ में आ रही है। अब सर यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट क्या ले रहा है, समय अधिक ले रहा है। स्लो है, टाइम क्या लेगा ज़्यादा। यही तो वो कॉमन टाइम है भाई, यही वो कॉमन टाइम है जो दोनों के बीच रिलेटेड है कि सर समय यहाँ पे जो कॉमन है फॉर्मूला उससे बनेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये समय हो गया, समय कितना हो गया 30 मिनट, ठीक। पहले भाई के द्वारा या पहले व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय, समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटा चाल। तो इसने दूरी कितनी तय की, स्पीड कितना था 8 का। दूसरे के द्वारा लिया गया समय, दूरी तय किया x का, स्पीड कितने का था 10 का। ये ज़्यादा लिया ना और एक कम लिया तो इनका अंतर ही कितना है 30 मिनट। अब खेल क्या है भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये किसमें है मिनट में है, तो इसको आप क्या करोगे 60 से भाग दोगे ताकि ये भी क्या हो जाए मिनट में चेंज हो, घंटे में क्या हो जाए चेंज हो जाए। अब सर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकाले कितना आएगा 40, 8 पंचे 40, 4 दहाम 40। सर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, 2 से काटिए कितना आएगा सर यहाँ पे 20, 5 में से 4 गया x बचेगा 20 से कम 20, तो यहाँ पर x घर की दूरी कितनी हो गई 20। तो सर दूरी कितना है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ रही है। अब ये इतना कंसेप्ट मैं इसलिए समझाया हूँ ताकि ये सवाल समझ में आ जाए। बनाने के लिए 2 लाइन में ख़त्म करेंगे इसको, बस करना क्या सर अपने को कंसेप्ट जानना है, हम बेसिक पढ़ रहे हैं। वरना मैं सवाल को अगर पढ़ नहीं सकता समझ नहीं सकता, वरना मैं एक रट्टू तोता बन जाता हूँ कि सर ये वाला आता से बना दिया। पेपर में यही आएगा क्या भाई, ये आएगा, इसमें मैनिपुलेट भी करेगा। तो जब मैं सवाल को तोड़ना नहीं जानूंगा मैं बाकी नहीं बना पाऊंगा, मेरी बस सर हैसियत इतने तक ही रह जाएगी। तो उसे कंसेप्ट सीखना जरूरी है। क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है यार, क्वेश्चन तो 1000 बना लो।